अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 27 दिसंबर 2023 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो में गजा और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें हैं, नई अपडेट्स, नई मालूमात और डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, गजा और इसराइल के दरमियान इस वक्त शदीद घुमसान की खूनी जंग चल रही है। आज इस जंग का 82वां दिन है। इसराइली फ़ौजें गजा के अंदर मौजूद हैं। मुजाहिदीन इसराइली फ़ौज का मुकाबला कर रहे हैं। मैदान जंग से मिलने वाली ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलाआत और मालूमात मेरे सामने हैं, जो मैं आपके सामने बयान करूँगा, जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे गजा के अंदर इसराइली फ़ौज का तिया पाचा किया जा रहा है और कैसे गजा के अंदर मुजाहिदीन अल्लाह की नुसरत और मदद के ज़रिए से कामयाब हो रहे हैं और कैसे गजा की जंग की आग अमेरिका को लपेट में लिए हुए है और कैसे इसराइल सफ़ा हस्ती से इंशाअल्लाह मिटने जा रहा है। इससे पहले कि मैं बाकायदा खबरों का आगाज़ करूं, आपने अगर मैदान जंग से मौसूल होने वाली वीडियोस देखनी हैं, तस्वीरें देखनी हैं कि कैसे मुजाहिदीन यहूदी फ़ौज को जहन्नम में भेजते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो कर लें। और इसी तरह से हमारा एक्स ट्विटर अकाउंट है गुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो कर लें। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, उन्हें फॉलो कर लें। और इसी तरह से हमारा नया यूट्यूब चैनल है खबरों की दुनिया, उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी खबरें ऐसी हैं जो हम अपने नए यूट्यूब चैनल पर नशर कर रहे हैं। इसलिए आपको हमारा नया यूट्यूब चैनल खबरों की दुनिया भी सब्सक्राइब करना होगा। इन तमाम प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आपको गजा की मुकम्मल तफसीलात का इल्म हो सकता है। आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, आपको इन तमाम प्लेटफॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। आपको हम लिंक भेजेंगे, उसके ज़रिए से आप क्लिक करके इन तमाम प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, आगाज़ करेंगे गजा की मैदान जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल से। इस वक्त गजा के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिदीन की यहूदी फ़ौज के साथ आमने सामने शदीद झड़पें जारी हैं। नाज़रीन किराम, इसराइली फ़ौजें गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी भी कर रही हैं, लेकिन मुजाहिदीन अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करके, अल्लाह पर भरोसा करके मैदान जंग में उतरते हैं और यहूदी फ़ौज के छक्के छुड़ा देते हैं। मैं आपके सामने गजा के मुख्तलिफ इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल रखने लगा हूँ। मेरे सामने खबरें हैं गजा के जबालिया इलाके से। जबालिया ये वो इलाका है जिसके बारे में यहूदी फ़ौज का गुमान है कि इस जबालिया इलाके में हमास के आर्मी चीफ मोहम्मद ज़ैफ को देखा गया था और हमास के आर्मी चीफ के रिश्तेदार भी इसी जबालिया के इलाके में थे। तो इसलिए जबालिया को सबसे ज़्यादा इसराइल फतह करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जो एक और बड़ा इलाका है गजा का खान यूनस, खान यूनस को भी इसराइल फतह करना चाहता है, क्योंकि खान यूनस के बारे में इसराइल का दावा है कि हमास के मौजूदा गजा के जो सरबराह हैं याहिया अस-सिनवार और हमास के जो तर्जुमान हैं अबू उबैदा, वो खान यूनस के इलाके में रहते हैं। तो इन दो इलाकों को फतह करने के लिए इसराइल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इसके अलावा जो मुखय्यम अल बरीज का इलाका है, वहाँ पर भी आज यहूदी फ़ौज ने धावा बोला है और बड़ी तादाद में वहाँ पर भी ऑपरेशन यहूदी फ़ौज की जानिब से दावा किया गया कि किया जा रहा है। फिर हय शेख रिजवान का इलाका है और इसके अलावा जोहरद्दीक का इलाका है, हय जैतून का इलाका है, बैत लाहिया का इलाका है, बैत हानून का इलाका है। इन तमाम इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर शदीद झड़पें और लड़ाइयाँ देखी गई हैं। ताहम नाज़रीन किराम, गजा के मुख्तलिफ इलाकों से यहूदी फ़ौजियों को भागते हुए भी देखा गया है। यानी कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पर यहूदी फ़ौजें एक एक महीने से, दो दो महीने से खड़ी हुई थीं, वहाँ पर ठिकाने बनाई हुई थीं, लेकिन मुजाहिदीन के हमलों के बाद वहाँ से यहूदी फ़ौजें भाग गई हैं। जैसे कि बैत हानून का इलाका है, वहाँ पर अक्सर महल्लों में यहूदी फ़ौजें थीं, लेकिन अब वहाँ से यहूदी फ़ौजें भाग गई हैं। शुजाइया का इलाका है जहाँ पर यहूदी फ़ौजें थीं, लेकिन वहाँ से यहूदी फ़ौजें भाग गई हैं। नाज़रीन किराम, गजा के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिदीन की जानिब से यहूदी फ़ौज का बड़ा बहादरी से मुकाबला हो रहा है। 5 वीडियो गजा के मुजाहिदीन ने जारी की हैं। सिर्फ कताइबुल कस्साम मुजाहिदीन ने 5 ताज़ा वीडियो मुजाहिदीन ने जारी की हैं मैदान जंग की। हमने ये पांचों की पांचों वीडियो
अपने ट्विटर अकाउंट पर, एक्स अकाउंट पर नशर की हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाएं, एक्स अकाउंट पर जाएं और वो वीडियो आपको मिल जाएंगी, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएं या फिर हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में, हम वहां भी शेयर करते हैं। तो ये जो 5 वीडियो जारी की हैं, इन 5 वीडियो में यहूदी फौजियों के पर खच्चे उड़ाने की जो मनाजिर हैं वो दिखाए गए हैं। मसलन एक वीडियो जारी की गई जिसमें दिखाया गया कि यहूदी फौज की जो जीप हैं, जो जीप गाड़ियां थीं, वो गुजरती हैं। एक काफिला है यहूदी फौज की जीपों का, तो उनमें से मुजाहिदीन ने 3-4 जीपों को तो गुजरने दिया, एक जीप को निशाना बनाया और उस जीप के अंदर यहूदी फौज का कोई बड़ा अफसर था। तो मुजाहिदीन ने उस जीप को जैसे ही मिसाइल मारा तो वो जीप मुकम्मल तौर पर रेजा रेजा हो गई, यानी उसके परखच्चे उड़ गए, टुकड़े टुकड़े हो गए और उसमें आग लग गई। ये वीडियो मुजाहिदीन ने जारी की है, हमने वो वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर नशर किया, आप वो देख सकते हैं। फिर नाज़रीन इकराम, एक और वीडियो जारी की गई जिसमें मुजाहिदीन ने इस्राएली फौज के टैंकों को निशाना बनाने के मनाजिर दिखाए हैं कि कैसे यासीन 105 मिसाइलों से उनको उड़ाया जा रहा है। और फिर आखिर में माल गनीमत में जो असलहा मिला है मुजाहिदीन ने उस वीडियो में वो भी दिखाया है। हमने ये वीडियो भी नशर कर दी है अपने टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट पर। फिर इसी तरह से एक और वीडियो मुजाहिदीन ने जारी की जो जबालिया के कसासीम महल्ले से है, जिसमें एक इमारत में पनाह लेने वाले यहूदी फौजियों को मिसाइल मारा गया और वो इमारत तबाह हुई और यहूदी फौजी जल गए। और इसी तरह से जो टैंक वहाँ मारे गए उस जबालिया इलाके में उनको खींच कर ले जाते हुए मनाजर दिखाए गए। फिर एक और वीडियो मुजाहिदीन ने जारी की जिसमें यहूदी फौज जो पैदल ऑपरेशन करती है उनके लिए एक जाल बिछाया गया, एक इमारत में बारूदी बम लगाए गए। जैसे ही यहूदी फौजें उनमें दाखिल हुई तो मुजाहिदीन ने वो बम उड़ा दी और यहूदी फौजें जल गई। फिर एक और वीडियो जारी की कि यहूदी फौजें पैदल ऑपरेशन कर रही थीं, उनके रास्ते में बारूदी डिवाइसेस लगाई गई तो वो धमाकों से उड़ गए, यानी जैसे ही धमाके हुए यहूदी फौजों के चीथड़े उड़ गए। तो ये 5 वीडियो मुजाहिदीन ने सिर्फ एक दिन में जारी की हैं, इस बात के लिए ताकि दुनिया देखे कि गज़ा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से कैसे मुजाहिदीन और गज़ा के मजलूम मुसलमान यहूदियों को जहन्नम वासिल कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर रखने लगा हूँ। इसराइली फ़ौज ने एतराफ़ किया है कि गज़ा के अंदर पिछले 24 घंटे में यहूदी फ़ौज के 5 बल्कि 6 यहूदी फ़ौजी हलाक हुए हैं, जिनमें से 4 फ़ौजी अफसरान थे। और इन 4 फौजी अफसरान में से 2 तो बड़े कमांडर थे, जिनमें से नाहिल ओस के नाम से एक यहूदी बस्ती भी है गिलाफ गज़ा के करीब, उससे मौसूम एक इसराइल का फ़ौजी ब्रिगेड है नाहिल के नाम से। ये जो नाहिल के नाम से इसराइली फ़ौज का ब्रिगेड है, ये गोलानी ब्रिगेड या जाफाती ब्रिगेड या गिवाती ब्रिगेड की तरह एक बड़ा फ़ौजी ब्रिगेड है। तो उसका जो कमांडर था मुजाहिदीन ने उसे भी जहन्नम भेज दिया है। तो बताया जाता है अब तक यहूदी फौज के जितने फौजी मरे हैं, जितने अफसरान मरे हैं, उनमें अक्सर कमांडर थे, यानी उनके अफसरान थे जिनको निशाना बनाया गया है। लेकिन गज़ा के मुजाहिदीन कहते हैं कि हम इसराइली फ़ौज के बेतहाशा यहूदी मार चुके हैं, लेकिन इसराइल सिर्फ अपने फ़ौजी अफसरान की हलाकत का एतराफ़ करता है, जो आम यहूदी फ़ौजी हैं उनकी हलाकत को इसराइल छुपाता है। तो मुजाहिदीन के मुताबिक अब तक गज़ा के अंदर इसराइली फ़ौज के 1120 टैंक और फौजी गाड़ियाँ, बिल्डोज़र वगैरह, जीप वगैरह तबाह किए गए हैं, जो जुज़वी तौर पर तबाह किए गए हैं, कुल्ली तौर पर तबाह किए गए हैं। ये जो 1120 टैंकों की तबाही और बर्बादी की ये जो आदाद व शुमार हैं, ये सिर्फ कताइबुल कस्साम के नहीं हैं, बल्कि इसके अंदर तमाम गज़ा की मुसल्लह तंजीमें, जिनमें हरकतुल जिहाद अल इस्लामी, इसराइल कुद्स, कताइबुल मुजाहिदीन, कताइब शुहदा अल अक्सा और इसके अलावा जो दीगर जिहादी तंजीमें हैं, तमाम के तरफ से जो कार्रवाइयाँ की गई हैं अब तक के गज़ा की 55-60 रोज़ा ज़मीनी जंग में, उसको लेकर ये मजमूई तौर पर तादाद निकलती है। फिर जो यहूदी फ़ौजी गज़ा के अंदर हलाक और ज़ख्मी हुए हैं, उनकी तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 9000 के करीब है। जी हाँ, 9000 के करीब इसराइली यहूदी फ़ौजी गज़ा के अंदर हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। और इसराइली हुकूमत के मुताबिक, इसराइली फ़ौज और मीडिया के मुताबिक सिर्फ 3 से 4 हज़ार यहूदी फ़ौजी हलाक या फिर ज़ख्मी हुए हैं। इसराइली फ़ौज तो अपना नुकसान छुपाती है, वो तो सिर्फ गज़ा की ज़मीनी लड़ाई में 900 या 1000 फ़ौजियों की ज़ख्मी होने का एतराफ़ करती है। बहरहाल अज़ीज़ इकराम, गज़ा के अंदर यहूदी फ़ौज का तिया पाचा हो रहा है। गज़ा के मुजाहिदीन डटे हुए हैं
और वो फ़िदाई हमले कर रहे हैं और मुजाहिदीन मैदान जंग में बड़ी जमा मर्दी से और बड़ी दलेरी से मुकाबला कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, टैंकों के नीचे मुजाहिदीन दाखिल हो रहे हैं और बम रखते हैं और टैंकों को उड़ा देते हैं। हमने वियतनाम की जंग में सुना था कि गोरेला वार लड़ी गई थी। तारीख़ बताती है कि गोरेला वार में वियतनाम की जंगों में टैंकों के आगे बारूद बांधकर जो वियतनामी थे वो लेट गए थे। और इसी तरह से जो रशिया की जंग थी अफ़गानिस्तान में, उस ज़माने में टैंकों के आगे मुजाहिदीन बारूद बांध कर लेटे थे। लेकिन यही चीज़ें आज हम गज़ा में देख रहे हैं। इसमें मुजाहिदीन जो फ़िदाई हमले करते हैं वो आम तौर पर गाज़ी होते हैं, यानी वो यहूदी फ़ौज के टैंकों को तो तबाह कर देते हैं लेकिन ख़ुद वो खैर आफियत से वापस लौट आते हैं। बहरहाल काम गज़ा के अंदर यहूदी फ़ौज को जलाया जा रहा है और यहूदी फ़ौज को जहन्नम भेजने की धमाकेदार जो वीडियोज़ हैं वो भी जारी की जा रही हैं। और मेरे सामने जो डेवलपमेंट आ रही हैं वो ये हैं कि इस वक्त ये जो जंग है ये मज़ीद फैलती हुई नज़र आ रही है। यानी ये जो जंग है इसकी जो आग है वो फैल रही है। वो कैसे फैल रही है मैं आपके सामने ख़बर रखूँगा। यमन से मेरे सामने एक बड़ी ख़बर है कि यमन के अंसारुल्लाह हूसियों ने MCC नामी जो जहाज़ था अमेरिका जो इसराइल जाने वाला जहाज़ था उसको निशाना बनाया है। बाकायदा बयान जारी हुआ है यमन के अंसारुल्लाह हूसियों की जानिब से, जो मैं आपके सामने रखूँगा। यमन के अंसारुल्लाह हूसियों ने बताया है कि MSC यूनाइटेड के नाम से एक बाहरी जहाज़ था जो इसराइल जा रहा था। उसे 3 मरतबा वार्निंग दी गई, पूछा गया तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। तो उस पर फिर हमने मिसाइल मारकर हमला कर दिए है और उसको बड़ा नुकसान हुआ है। फिर इसी तरह से यमन के अंसारुल्लाह हूसियों के जो तर्जुमान हैं उन्होंने बयान में कहा कि यमन की सरजमीन से इसराइल के ख़िलाफ़ बमबार ड्रोन तैयारों से हमला भी किया गया है। कई बमबार ड्रोन तैयारे यमन की जानिब से दागे गए जो इसराइल के मुख्तलिफ फ़ौजी अड्डों की तरफ दागे गए। और इसराइली फ़िज़ाइया ने आज दावा किया है कि हमने यमन से आने वाले जो बमबार ड्रोन तैयारे थे उनको बहर अहमर पर मार गिराया है। और आज एक बड़ी खबर यह भी आई है कि यमन की सरजमीन से दागे गए जो ड्रोन हैं वो इसराइल तक पहुंचने से पहले मिस्र के एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए से भी गिराए गए हैं। ताहम यमन के अंसारुल्लाह हूसी कहते हैं कि हम इसराइल जाने वाले जहाज़ों पर हमले जारी रखेंगे और इसराइल के ऊपर मिसाइलों से, बमबार ड्रोन तैयारों से हमले करते रहेंगे और ये गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की हिमायत और मदद के लिए हम कर रहे हैं और ये चीज़ें मज़ीद बढ़ेंगी और जारी रहेंगी। फिर नाज़रीन किराम, लबनान की हुदूद से इसराइल पर ऐसे तबाहकुन हमले हो रहे हैं कि जिसका बयान करना मुश्किल है। यानी बहुत ख़तरनाक हमले हो रहे हैं और गुज़श्ता 24 घंटे में लबनान की हुदूद से 50 से ज़ायद मिसाइलों ने इसराइल के अंदर तबाही मचाई है और इसराइल के पिछले 24 घंटे में 20 से ज़ायद यहूदी फ़ौजी और यहूदी शहरी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं और कई यहूदी फ़ौजियों के जो ठिकाने हैं, छावनियाँ हैं, वो भी तबाह हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल के जंगी जहाज़ों ने जनूबी लबनान के मुख्तलिफ़ इलाकों में शदीद बमबारी भी की है। तो यमन और लबनान से इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और एक तबाही जो है वो मज़ीद फैलती हुई हमें नज़र आ रही है। फिर नाज़रीन किराम, ईरान और इसराइल के दरमियान बाकायदा जंग शुरू हो गई है। वो कैसे कि एक तो लबनान से हमले तेज़ हो गए हैं इसराइल के ख़िलाफ़ और दूसरा अमेरिका के फ़ौजी अड्डों पर हमले शुरू हो चुके हैं। चुनांचे नाज़रीन किराम, ख़बर आई है कि शाम के अंदर जो शद्दादी के नाम से फ़ौजी अड्डा है अमेरिका का, उस पर हमला हुआ है और वहाँ पर कई धमाके हुए हैं और काफ़ी नुकसान अमेरिकी फ़ौज को शद्दादी फ़ौजी अड्डे पर हुआ है। और कल हमने खबर दी थी आपको कि इराक़ से हमले हुए थे इरबिल में वाक़े फ़ौजी अमेरिकी अड्डे पर और उसमें बड़ा नुकसान हुआ था अमेरिकी फ़ौजियों को। तो शाम में और इराक़ में जो ईरान है वो अमेरिका पर और अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर हमले शुरू कर चुके हैं और ये बाकायदा एक तरह से ऐलाने जंग है। फिर नाज़रीन किराम, जो आज की एक और बड़ी ख़बर मेरे सामने है, ये अभी ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान का बयान मेरे सामने आ रहा है कि गज़ा की जंग में 6 यहूदी फ़ौजी हलाक हुए हैं और लबनान की हुदूद में भी कई यहूदी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान ने कहा है कि हिज़्बुल्लाह जनूबी लबनान के आसपास जो मौजूद है वो हमास और ईरान की वजह से लबनान को ख़तरे में डाले हुए है और इसराइली फ़ौजी तर्जुमान ने कहा कि हम हिज़्बुल्लाह को जवाब देंगे और उसे सबक सिखाएंगे।
साथ नाज़रीन इकराम, इसराइली फ़ौजी तर्जुमान ने अपनी ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि हिज़्बुल्लाह ने आज जो हमारे ख़िलाफ़ हमले किए हैं, यानी इसराइल के ख़िलाफ़ जहाँ से हमले किए थे वहाँ पर हमने हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को जाकर तबाह किया है। साथ साथ एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे सामने है कि आज के दिन 9 इसराइली यहूदी फ़ौजी इसराइल के दिफा की खातिर लड़ते हुए हलाक हुए हैं। जी हाँ, ये मेरे सामने ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। जो इससे पहले मैंने आपके सामने खबरें रखी थी वो चूँकि उस वक्त डेवलपिंग स्टोरी होती हैं, यानी उनमें इजाफा हो रहा होता है। तो अब जो मेरे सामने ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, मेरे सामने लाइव इस वक्त खबरें आ रही हैं, तो उनमें से मैंने आपको पढ़कर बताया है कि 9 यहूदी फ़ौजियों की हलाकत का इसराइली फ़ौजी तर्जुमान ने एतराफ़ किया है और उसने ये कहा है कि गज़ा की हदूद में और लबनान की हदूद में भी यहूदी फ़ौजी हलाक हुए हैं। बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब मैं आपके सामने कुछ मज़ीद अंदर की खबरें रखने लगा हूँ। इसराइली टेलीविज़न 13 ने रिपोर्ट दी है कि इसराइली जंगी काबीना में इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं। इसराइली जंगी काबीना में जो इसराइली वज़ीर दिफ़ा योआफ गालंट हैं, वो और नेतन्याहू, इनके दरमियान बड़े शदीद इख्तिलाफ़ात देखने को मिल रहे हैं। और इसराइल की जंगी काबीना में इख्तिलाफ़ इस बात पर भी है कि जंग को बंद किया जाए या जंग को जारी रखा जाए। आप जानते हैं इसराइल के अंदर बड़ा शदीद इख्तिलाफ़ है और बगावत फूटी हुई है। लोग कहते हैं कि नेतन्याहू अपनी सियासत बचाने के लिए इसराइल को दाव पर लगाए हुए है। बहरहाल काम एक और जो मेरे सामने बड़ा बयान है वो इसराइली जो आर्मी चीफ़ है उसका है। इसराइली आर्मी चीफ़ ने एक ताज़ा तरीन बयान दिया है और उस बयान में इसराइली आर्मी चीफ़ ने कहा, जो मर्ज़ी हो जाए हम गज़ा में लड़ाई जारी रखेंगे। हम हमास को ख़त्म कर रहे हैं और हमास को ख़त्म करने के लिए हमें जितना वक्त लगता है हम वो लगाएंगे, चाहे हफ्ते लगें चाहे महीने लगें, लेकिन हम ये जंग नहीं बंद करेंगे। हम ये जंग लड़ेंगे ताकि हमास को ख़त्म कर दें और अपने कैदियों को वापस ले आएँ। और इसराइली आर्मी चीफ़ ने यह भी कहा है कि हमास को ख़त्म करने के लिए जो हमारी मुहिम है वो कामयाब हो रही है। उसने कहा कि हम गज़ा में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमास को ख़त्म करने का ऑपरेशन कर रहे हैं। ये इसराइली आर्मी चीफ़ का बयान है। फिर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी एक ताज़ा तरीन बयान दिया है। उसने नेतन्याहू ने कहा कि हमास तुम जहाँ भी होगे हम तुम्हारे ख़िलाफ़ लड़ेंगे। हमारी आंखें तुम्हें देख रही हैं और तुम हमारी आंखों से नहीं छुप सकते हो। नेतन्याहू ने कहा कि हम ये जंग जारी रखेंगे, जहाँ जहाँ भी हमें इसराइल के दिफा की ज़रूरत पेश आएगी हम लड़ेंगे, यहाँ तक कि हम कामयाब हो जाएं, गज़ा पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लें। दूसरी तरफ जो उसामा हमदान है बैरूत के अंदर, जो हमास के सियासी लीडर हैं, उन्होंने कहा कि इस वक्त इसराइल बदतरीन जंगी जराइम का, बर्बरियत का, नाज़ीइज़्म का इजहार कर रहा है। गज़ा के निहत्ते मज़लूम मुसलमानों को इकट्ठा करके उन्हें नंगा किया गया, उनके कपड़े उतारे गए और उन्हें हमास का साथी बताकर उनकी तौहीन की गई। पूरी दुनिया ये मनाज़र देख रही है। उन्होंने कहा कि इसराइल के जंगी जराइम के इर्तिकाब पर आलमी अदालत इंसाफ का और इसी तरह से जंगी जराइम के हवाले से कार्रवाई ना करना ये बड़ी अफसोसनाक बात है। उसने ये भी कहा कि इसराइल दुनिया के सामने झूठ बोल रहा है, गज़ा के अंदर इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमास के जो सियासी लीडर हैं उसामा हमदान, उन्होंने कहा कि हमें मुख्तलिफ़ मुल्कों की जानिब से जंग के हवाले से मुख्तलिफ़ तरह की आरा मौसूल हुई हैं, हम उनको देख रहे हैं, लेकिन हमारा एक ही जवाब है इसराइल के लिए कि जब तक वो गज़ा में मुकम्मल जंग बंदी नहीं करेगा तब तक हम भी कोई मज़ीद कदम नहीं उठाएंगे। उसामा हमदान ने कहा कि अमेरिका की जो मौजूदा हुकूमत है इसके हाथ गज़ा के मुसलमान बच्चों के खून से रंगीन हैं, लिहाजा पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे अमेरिका इसराइल को असलहा देकर गज़ा के अंदर मुसलमानों को कत्ल करवा रहा है। उसामा हमदान ने कहा कि जो ममालिक नेतन्याहू के मंसूबों के साथ शामिल हैं कि गज़ा के मुसलमानों को ज़बरदस्ती या ख़ुद से रज़ामंदी से हिजरत पर मजबूर किया जाए, तो याद रखें ये होने नहीं देंगे हम, और कोई भी शख्स यहाँ से नहीं जाएगा। बहरहाल एक और जो बड़ा बयान है मेरे सामने जिसने इसराइल के लिए बहुत बड़ा ख़तरा पैदा कर दिया है वो ये है कि हारिस अल-थौरी जो ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब है उसका जो कमांडर है और उसका जो कमांडर भी है जनरल और मुशीर भी है, उसने बयान में कहा है कि ईरान इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में बराह रास्त दाखिल नहीं है। जो गज़ा के मुजाहिदीन हैं वो ख़ुद ये जंग लड़ रहे हैं और दुश्मन को शिकस्त दे रहे हैं। ईरानी जो सिपाही पासदारान इनकलाब है उसके कमांडर ने कहा
कि अगर इसराइल ने ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो तिल अबीब को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। ईरानी फैलकुल कुद्स जो हारिस अल-थौरी ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब से मुंसलिक है, उसके मुशीर और कमांडर ने कहा है, मशहूर ईरानी कमांडर की गज़ा शाम के अंदर बमबारी में कत्ल के बाद उन्होंने बयान दिया है कि हम तिल अबीब को इसकी सज़ा ज़रूर देंगे इसराइल को, लेकिन इसराइल अगर ईरान पर हमला करेगा तो फिर ईरान तिल अबीब को मिटा कर रख देगा। ये बयान दिया गया है ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब का जो ज़ैली ग्रुप है फैलकुल कुद्स, उसके कमांडर ने। बहरहाल नज़ीर का इस वक्त गज़ा के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर शदीद लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई की जो आग है वो फैलती हुई भी नज़र आ रही है। और साथ साथ नाज़रीन किराम जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि गज़ा के मुसलमानों पर शदीद बमबारी चल रही है और गज़ा के अंदर इंटरनेट भी बाज़ इलाकों में मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर बंद है, जो बदतरीन किस्म की नस्ल कुशी में आता है। फिर मेरे सामने न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमेरिका का बड़ा मशहूर मीडिया नेटवर्क है, अखबार है, उसकी रिपोर्ट मौजूद है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक तवील मजमून लिखा है, रिपोर्ट लिखी है, जिसमें कहा गया कि 7 अक्टूबर को जो गज़ा से तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन शुरू हुआ और इसराइल पर हमला हुआ, इस हमले ने इसराइलियों के ईमान को इसराइली यहूदी रियासत के साथ ख़त्म कर दिया है, यानी मुतज़लज़ल कर दिया है, या उसे एक तरह से उन्हें अपने मुल्क या यहूदी रियासत पर एतमाद ख़त्म हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में लिखा है कि 7 अक्टूबर की जो कार्रवाई थी तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन की, वो अगले कई सालों तक इसराइल पर इम्पैक्ट रखेगी, जैसा कि 1973 की जंग का बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था इसराइल पर। साथ साथ ये भी कहा गया कि जो लोग 7 अक्टूबर के तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन में हलाक या ज़ख्मी या कैदी हुए, वो इसराइली तो अब इसराइल के अमन और सलामती के हवाले से मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके हैं। ये भी कहा गया है कि जो ऑपरेशन था तूफ़ानुल अक्सा का, उसने अर्दुल मिआद जो यहूदियों का एक नज़रिया है कि ये इसराइल वो ज़मीन है जिसके बारे में खुदा ने उनसे वादा किया है और खुदा उनसे तब राज़ी होगा जब वो पूरे इसराइल यानी फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके ग्रेटर इसराइल बना लेंगे। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में लिखा है कि अब यहूदियों का ये नज़रिया भी मुतज़लज़ल हो गया है कि ये फजूल बात है, इसराइल के लिए कोई अर्ज़ुल मऊद नहीं है ये फ़लस्तीन की ज़मीन। फिर एक और जो चीज़ सामने आई है रिपोर्ट के अंदर, वो ये बताई गई है कि 1948 के बाद से इसराइल जो है वो दुनिया भर से यहूदियों को जमा करके ला रहा है, लेकिन अब यहूदी इसराइल आने की बजाय वो इसराइल से मज़ीद बाहर के मुल्कों में भाग रहे हैं और इससे लड़ाई की वजह से पूरी दुनिया में इसराइल की बदनामी हुई है, ये भी रिपोर्ट में कहा गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें, ये जो खबरें मैंने आपके सामने रखी हैं, इनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे गज़ा के अंदर इसराइली फ़ौज को नुकसान हो रहा है और कैसे गज़ा के मुजाहिदीन जीत रहे हैं। ये अब तक की बड़ी अहम मालूमात थी, डेवलपमेंट्स थी जो गज़ा और इसराइल की जंग से मुताल्लिक़ रखी गई हैं। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मद्दी, उसे सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद हमारे जो प्लेटफॉर्म है उन्हें ज्वाइन कर लें। ये वीडियो आगे नशर करें। जितने लोग मालूमात देखते हैं फ़लस्तीन के लिए दुआ करते हैं, किरदार अदा करते हैं। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।